नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, आप लोगों के प्रार्थना से और आप लोगों की शुभकामना से जो है मैं अभी स्वस्थ हूँ और अभी जो है आप लोगों के सामने अब वीडियो लेकर मैं आने वाला हूँ, क्योंकि कई लोगों ने जो है मुझसे ये सवाल पूछा था कि भैया आप स्वस्थ है कि नहीं, दादा आप स्वस्थ है कि नहीं, दादा आप अपना ख्याल नहीं रखते, दादा आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। ये वो कई तरह के मुझे कमेंट्स मिले, इंस्टाग्राम पर हो, यूट्यूब में हो, फेसबुक में भी कुछ लोगों ने, क्या खासकर मेल करके भी पर्सनली कई लोगों ने मुझे कहा है कि दादा आप अपना ख्याल रखिए, हमें वीडियो नहीं चाहिए, आप पहले स्वस्थ हो जाइए उसके बाद आप वीडियो बनाइए। और कई मेरे छोटे भाई जो हैं उन्होंने मुझे कहा कि दादा आप वीडियो बनाते हुए दूसरे काम करते हुए बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखता, इस वजह से आपको जो है ये बीमारी बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। आप अभी से बिल्कुल अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो आप चाहे 1 या 2 बनाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम आपकी वीडियो आप जब अपलोड करेंगे हम देखेंगे, पर आप अपना ख्याल रखिए। तो ये कितना प्यारी सी बात है। मैं सोचता हूँ कि मेरा तो आप लोगों के साथ जो संबंध है वो केवल चैनल के माध्यम से ही, आप लोगों ने मुझे देखा नहीं है, आप लोगों के साथ मेरा उस तरह से जो है ना प्रत्यक्ष कोई संपर्क नहीं है। बस चैनल के माध्यम से ही मैं यहाँ पर कुछ मेरे जानकारी की कुछ साधारण से वीडियोस जो है वो अपलोड करता हूँ, आप लोग देखते हैं और कमेंट्स के माध्यम से या फिर जो है मेल के माध्यम से ज़्यादातर बात होती है। उसमें भी जो है इतने सुंदर प्रकार के जो प्यार के विषय है, ये जो परवाह के विषय है ना, ये सच में इसे अनवद्य कहा जाता है। अगर सही भाषा का प्रयोग करना हो इस विषय में तो इसे अनवद्य ही कहा जाएगा। सच में ये प्यार, ये जो सारी, ये भी नसीब के विषय होती है मिलना। हम सिर्फ सोचते हैं कि हम जिनके साथ जो है हम 24 घंटे रहते हैं या फिर प्रत्यक्ष रूप से हम जुड़े तो उन्हीं के प्रति प्यार होता है। नहीं, अब मुझे ये कई बार ये महसूस हुआ और इस बार भी मेरे ये समस्या के समय भी मुझे ये फिर से महसूस हुआ कि प्यार, प्रेम, ये परवाह, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, उसके लिए आपको 24 घंटे सामने रहना बहुत ज़रूरी नहीं है और आपके एक तथाकथित उस प्रकार की परिवार होना ज़रूरी नहीं है। परवाह और प्यार जो है ना, ये किसी के प्रति भी इस प्रकार से हो सकता है। क्योंकि देखिए मेरी जो छोटे जो भाई है जो कि कॉलेज में पढ़ते हैं, तो उनके इस प्रकार से बोलना, यही आपके मनोबल ना कई तरह से बढ़ा देता है कि दादा हमें वीडियो की चिंता नहीं है, वीडियोस तो आप करेंगे ही हमारे लिए, पर आप पहले स्वस्थ हो जाइए, आप पहले अपना ध्यान रखिए। इस प्रकार से एक हक जताकर जो है, इस प्रकार से जो परवाह करना सच में एक बहुत अलग सी अनुभूति होती है। ये सबसे पहले तो आप में से सभी ने जो मंगल प्रार्थना की है, जो शुभकामना दी है और आरोग्य की प्रार्थना की है, उस सभी के लिए आप सभी का बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। आप सभी के प्यार के कारण, आप सभी के कल्याण प्रार्थना के कारण ही जो है मैं बहुत जल्दी ही स्वस्थ हो पाया हूँ। वैसे जो है मैं 4-5 दिन पहले ही जो है स्वस्थ हो गया था, पर अभी भी मुझे एक्चुअली तभी भी मुझे लग रहा था कि अभी भी जो है वीडियो बनाना ज़रूरी नहीं है, ये मेरे अपनी तरफ से। क्योंकि देखिए शरीर जो है ना वो आपका ठीक हो जाता है, पर मन जो है उसे आराम की ज़रूरत होती है। आपका मन जो है जब आपको परमिट करे तभी आपको कोई कार्य करना चाहिए। शरीर की वीकनेस, शरीर की कमज़ोरी, शरीर की समस्या, ये सारी चीज़ें ठीक होने में उतना समय नहीं लेता है, पर मन को पूर्ण आराम देना होता है। हम काम करते करते शरीर को तो थोड़ा बहुत आराम देते हैं, पर मन को विराम नहीं देते। मन को भी विराम देना ज़रूरी है। मन मस्तिष्क को जब हम विराम देते हैं तभी जो है ना सही तरीके से हमारी आराम होती है। और इस बार ये जो मुझे जो समस्या हुई, एक्चुअली ये जो सर्दी आदि की जो समस्या हुई, तो उसके बाद मुझे लगा कि मुझे काम से विराम इसलिए नहीं सिर्फ लेना है कुछ दिनों के लिए कि मेरे जो है तबीयत थोड़ा ख़राब है। मुझे लगा कि नहीं, मेरे मन को भी थोड़ा विराम देना ज़रूरी है, तभी जो है मैं इस काम को और आगे जाकर कर पाऊँगा। कभी भी कोई चीज़ में जो है ना हम शरीर को बहुत महत्व देते हैं, पर मन वहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए देखिएगा डॉक्टर भी कहते हैं ना कि आप जो है, आपका शरीर तो अभी ठीक हो गया है, पर अभी भी आप 5-7 दिन का रेस्ट लीजिए।
इसके क्या कारण होता है, क्योंकि आपको मानसिक किसी भी प्रकार के अवसाद, आपको मानसिक तौर पर, आपके मन के तौर पर जो है आपको आराम की, विराम की अभी भी ज़रूरत है। तो इसलिए जो है शरीर स्वस्थ होने के बाद भी इम्पॉर्टेंट सबसे, मतलब शरीर के साथ ये बहुत ज़रूरी होता है। मन को बहुत महत्व नहीं देते, बस शरीर हमारा थोड़ा स्वस्थ हो जाता है तो हम काम पर या फिर कोई भी कार्य जो है वो करना शुरू कर देते हैं, पर मन को विराम देना बहुत ज़रूरी है। मन जो है वो जब आपको कहे कि नहीं, अब आप जो है इस कार्य को फिर से शुरू करिए, तभी आपको करना चाहिए। मैंने भी जो है इस बार अपने मन के पूर्ण मात्रा में सुना। मेरी दुर्बलता या फिर मेरे जो समस्या थे वो आप लोगों को मैंने जब कम्युनिटी में मैंने लिखा था, उसके 4-5 दिन बाद ही जो है मैं स्वस्थ हो गया था उस प्रकार से। पर तभी भी मुझे लगा कि नहीं, मन को विराम देना ज़रूरी है, मन को आराम देना ज़रूरी है। मन को विराम और आराम की ये जो विषय बार बार मेरे मन में हो रहा था, तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं इस बार आराम दूंगा मन को, और तभी जो है मैं नई तरीके से एक शुरुआत करूँगा। तो यही जो है मैं पूरी तरीके से, जब मेरे मन ने कहा कि नहीं अब वीडियो बनाया जा सकता है, तभी जो है मैं आज ये विराम के बाद जो है आप लोगों के साथ पहली बार मिल रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। मैं अभी स्वस्थ हूँ और अभी किसी भी प्रकार की समस्या मुझे नहीं है। थोड़ा बहुत खांसी की समस्या है, थोड़ा बहुत खांसी की समस्या, बाकी जो भी सारे वो जो समस्या थे वो सारे समस्या जो है वो ठीक हो गया। कई लोगों ने आप में से पूछा था कि क्या आपको कोविड की समस्या, नहीं, मुझे कोविड की समस्या नहीं हुई है ईश्वर की कृपा से और आप लोगों के प्रेम के कारण। मुझे जो है उसी प्रकार के कुछ सिम्टम्स आ रहे थे, मतलब सर्दी वगैरह हो गया था, सिर इतना भारी रहता था कि मैं जो है ना बहुत देर तक बैठ नहीं पाता था, थोड़ा बहुत कमज़ोरी भी इसके कारण था, खांसी था, भाप जो है, मैंने जब भी से सिम्टम जो है मुझे आया, मैं तभी से जो है मैंने भाप आदि वगैरह ये सब कुछ लेना चालू कर दिया, घरेलू तौर पर जो है वो सब कुछ मैंने चालू कर दिया था। उसके बाद मैंने जो है डॉक्टर को दिखाया और तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी आपको टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, आप जो है एंटीबायोटिक वगैरह और उसके साथ जो है खांसी का एक सिरप जो है उन्होंने दिया और उन्होंने कहा कि आप यही लीजिए, और अगर जो है आपको समस्या बढ़ता है तभी जो है आपको टेस्ट दिया जाएगा। तो ईश्वर की कृपा से और आप लोगों के प्रेम के कारण जो है उस प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं हुई और वो ठीक हो गया दोस्तों। और उसके बाद भी फिर भी डॉक्टर ने मुझे कहा, मेरे दवाई वगैरह ख़त्म हो गए और मैं स्वस्थ महसूस कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि आप अभी भी जो है बाहर मत जाइए और थोड़ा सा आप आराम ज़रूर करिए, पूरा रेस्ट दीजिए अपने शरीर को, तभी जो है आप किसी काम में या फिर बाहर की कोई काम आदि हो, इन सब में आप जाइए, उसके पहले आप मत करिए। तो मैंने पूरे डॉक्टर के सुना, अपने मन के सुना, तभी जो है मैंने जो है मन को इस बार पूर्णता से विराम दिया, मन को आराम दिया, क्योंकि मुझे लगा कि मन को विराम और आराम ना देकर ना हम जो कार्य करते हैं वो भी हम पूर्णता से नहीं कर पाते, उसमें भी एक बोरनेस हमारे अंदर होता है, हम शायद उसे महसूस नहीं कर पाते, इसलिए कभी कभी इरिटेशन होता है, कई सारी चीज़ों से जो है वो मतलब हम अपने पसंद का ही काम करते हैं, पर फिर भी कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे इस प्रकार का, तो ये होता है मन को विराम और आराम ना देने का कारण। तो इसलिए मैंने इस बार पूरा इस बात का ध्यान रखा दोस्तों। आप में से भी कई लोगों ने मुझे ये सलाह दिया था और मैंने भी जो है आप लोगों के इस सलाह को पूरी तरीके से फॉलो किया। मुझे समस्या नहीं है अभी कोई किसी भी प्रकार की, और जिन लोगों ने ये केयर किया था कि भैया आपको कोविड की अगर समस्या हुई है तो मुझे ईश्वर कृपा से इस प्रकार की समस्या नहीं हुई है। हाँ, हालांकि मेरे पापा को जो है उन्हें पॉजिटिव आया है और वो भी अभी काफ़ी ठीक है, उनकी समस्या जो अभी खांसी उनके भी है, पर वो ठीक है। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि मेरे शायद इस प्रकार की कोई समस्या वगैरह, क्योंकि मेरे जो सिम्टम्स है वो इस प्रकार का पहले बहुत सर्दी हो रहा था, मतलब बहुत खांसी वगैरह, सर्दी वगैरह, और सिर इतना भारी रहता था, पर डॉक्टर ने मुझे अलग से कोई टेस्ट लेने को नहीं कहा। पर मेरे पापा को जो है अचानक से बुखार हो गया था और उस कारण से डॉक्टर ने जो है 2 दिन देखने के बाद ही जो है उन्हें टेस्ट वगैरह दिया, और मैंने उसमें भी जो है देर नहीं कराए और टेस्ट करते ही उनका पॉजिटिव आया। उसके पहले ही दवाई वगैरह चालू हो गए थे, तो वो काफ़ी स्वस्थ है अभी जो है उनके दवाई वगैरह अभी चल रहे हैं, और घरेलू चीज़ें भी जो है उस तरह से। इस चीज़ में जो है ना, ये जो समस्या है इसमें बहुत ज़रूरी है पौष्टिक खाना लेना।
देखिए, अगर ये 90% लोगों को हो रहा है तो हम लोग बहुत डर रहे हैं। सबसे पहले अपने मनोबल को बढ़ाइए, ये तो बहुत ज़रूरी बात है, और उसके साथ-साथ पौष्टिक आहार लेना ज़रूरी है। जो भी सारे दवाई आपको दिए जाएँगे उसमें से आप देखिएगा 80% जो दवाई है वो विटामिन्स जो होते हैं उसके दवाई होते हैं। तो विटामिन्स की जो वो दवाई है और उसके साथ-साथ पौष्टिक आहार अगर आप सही तरीके से लेते हैं, उसके साथ भाप आदि, कुल्ला आदि वगैरह ये सब कुछ सही तरीके से आप थोड़ा करते हैं ना, तो ये समस्या आपको जो है किसी भी प्रकार से बहुत ज़्यादा ग्रसित नहीं कर पाएगा, ये ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने मनोबल को बढ़ाइए। मैंने भी जो है, जब मेरे पापा के पॉजिटिव, तो मैंने भी उन्हें बार-बार यही कहा कि आपको ये सोचना है कि मुझे ना बहुत जल्दी जो है वो ठीक हो जाना है। आप अगर अपने मन में ये भावना रखेंगे कि मुझे ठीक होना है तो आप ठीक अवश्य होंगे दोस्तों। मनोबल को कभी गिरने मत दीजिएगा। मैं प्रार्थना यही करूँगा कि किसी को, आप में से किसी को भी ये समस्या ना हो, पर क्योंकि अभी ये परिस्थिति ही ऐसा चल रहा है, तो अगर किसी को ये समस्या हो रही है तो उन्हें डरने की या फिर जो है अपने मनोबल को गिराने की ज़रूरत नहीं है। अपने मनोबल को जो है ना संपूर्ण सशक्त रखिए, और जो है अच्छी खान-पान और दवाई आदि वगैरह सही तरीके से लीजिए, श्वास के व्यायाम आदि कीजिए। देखिएगा उससे ही जो है आपकी ये समस्या जो है ना वो 90% पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। बाकी वो एक समय के साथ लेता है, मतलब इसके एक पीरियड होता है, उसके साथ-साथ ही जो है ये ठीक हो जाता है। तो इसलिए मनोबल को कभी गिरने मत दीजिएगा। मन सबसे बहुत ज़रूरी है। शरीर आपका जानिएगा स्वस्थ हो जाएगा, मन ही जो है कमज़ोर कर देता है। तो मन को जो है सबसे पहले किसी भी जंग को जीतने के लिए, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के, मन की क्षमता जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो मन को हमेशा सशक्त बनाकर रखिएगा दोस्तों, और उसके साथ साथ अपने खान पान का। और ऐसा नहीं कि जिनके मतलब इस समस्या नहीं हो रहे हैं या फिर जिनके हो गए वो ठीक हो गए तो उसके बाद वो आहार आदि वगैरह लेना छोड़ दे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्हें भी जो है ना फल आदि लेना चाहिए जिसमें विटामिन सी है, वो उस तरह के फूड्स उन्हें लेना चाहिए, पौष्टिक आहार जो है वो उन्हें लेना चाहिए, ये लेते रहना होगा। अब ये विषय है, तो मैं जिन लोगों ने भी आपने चिंता जाहिर की थी उन्हें मैं फिर से एक बार कहता हूँ कि मैं अभी जो है बिल्कुल स्वस्थ हूँ आप लोगों के प्रार्थना से, और इसके लिए फिर से जो है आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो यहाँ पर अब आते हैं चैनल के विषय में कि अब जो है मैंने कम्युनिटी के साथ, तो मैं आप लोगों से वैसे जुड़ा ही था, मैंने जो है वीडियो नहीं डाला था क्योंकि वीडियो मैंने कहा कि मानसिक तौर पर मैंने जो है मन का विराम मैंने इस समय बहुत महत्वपूर्ण लगा, और मैंने जो है इस बार मन की सुनी और मन को मैंने विराम दिया। पर जो कम्युनिटी के साथ मैं जुड़ा हुआ था, तो कम्युनिटी में मैंने एक पोस्ट डाला था कि मैं जो है अभी मंगल और शुक्रवार ये दोनों दिन जो है वीडियो बनाऊंगा, मतलब वीडियो आप लोगों को मिलेगा। तो देखिए ऐसा नहीं है कि फेस्टिवल के समय होगा या फिर दूसरे समय, ऐसा नहीं है कि उस समय आपको इसी ऑर्डर में मिलेगा, पर मंगल और शुक्रवार ये 2 दिन आपको वीडियो मिलेगा ही। चाहे मंगलवार को आपको 2 वीडियो मिल सकता है, मतलब सुबह के समय, शाम के समय, शुक्रवार को भी वही हिसाब से जो है आपको वीडियो मिल सकता है, पर जो है आपको मंगल और शुक्रवार वीडियो मिलेगा ही। और बाकी दिनों में जैसे कि आप लोगों के कुछ सवाल हो सकते हैं या फिर कोई विशेष तरह के वीडियो है वो आपको रविवार मिल जाएंगे, मतलब विशेष तरह के कुछ वीडियो जो है वो मैं रविवार अपलोड करूंगा, पर मूल रूप से मंगलवार और शुक्रवार के दिन जो है आपको वीडियो मिलता ही रहेगा। क्योंकि इस समय मेरे कुछ काम, इस समय मेरे कुछ दूसरे तरह के जो है ना विषय आ गए हैं, तो इसलिए कई लोग मुझे ये भी कह रहे थे कि क्या दादा आप क्या चैनल बंद कर रहे हैं। चैनल बंद नहीं, बिल्कुल नहीं। चैनल में मैं आप लोगों को कहता हूँ, देखिए मैं अगर हफ्ते में 2 भी वीडियो बनाऊँगा तो चैनल बंद नहीं होगा। मैं कम वीडियो अगर बनाता हूँ फिर भी जो मतलब वीडियो बनाने के अगर मेरी उतनी जो है कोई टाइम की या फिर इस प्रकार की कोई समस्या, तो मैं फिर भी जो है आप लोगों के लिए हफ्ते में 2 वीडियो कम से कम ज़रूर बनाऊंगा और चैनल चलता रहेगा, चैनल कोई बंद नहीं होगा। अब चैनल में सब्सक्राइबर कितने हैं, ये है वो है, इस बारे में भी कई लोग कहते हैं, तो देखिए मुझे उसके विषय की चिंता नहीं, चैनल जो है वो सचल रहना चाहिए, मतलब चलते रहना चाहिए। ये मेरा विषय है कि उसमें हफ्ते में 2 ही वीडियो क्यों ना मिले, आप लोगों को कम से कम मिले, इस भावना के साथ जो है ना आप जो लोग जुड़े हुए हैं उनके साथ इस प्रकार का ही संबंध जो है वो अटूट रहे। तो इसलिए चैनल में कम करके भी हो मैं 2 वीडियो कम से कम हफ्ते में जो है अपलोड करने की हमेशा कोशिश करूँगा। ये चैनल चलता रहेगा, इस बारे में आप लोग निश्चिंत रहिए।
इस समय में भी मुझे कुछ लोगों ने कुछ सवाल इस धूप धुनुची को लेकर पूछा है, तो उसका भी मैं यहीं पर थोड़ा जवाब दे देता हूँ। वो विषय ये है कि कुछ ने पूछा है कि आप धूप पर ही ज़्यादा फोकस करते हैं और धूप के विषय में भी दिखाते हैं, तो ये धूप के विषय में दिखाने का मूल कारण क्या है। और कुछ लोगों ने ये कहा है कि दादा आपके चैनल में धूप संबंधी वीडियोस हमें ज़्यादा चाहिए, आप धूप संबंधी वीडियोस दिखाना कम कर दिए हैं। तो देखिए, धूप संबंधी वीडियो मैं कम नहीं कर रहा हूँ। आगे की जो भी सारे वीडियोस मिलेंगे उसमें कई सारे धूप संबंधी और आरती संबंधी वीडियोस आपको मिलेंगे ही। अब क्या होता है, कुछ विषय जो होता है ना, वो भी क्योंकि रिक्वेस्टेड होता है, उसके ऊपर भी वीडियो बनाना होता है, तो उसमें थोड़ा सा गैप हो जाता है। पर अभी भी देखिएगा, मैं 80% या मतलब 70% वीडियोस जो भी बनता है मेरा, वो धूप के ऊपर ही फोकस होता है। तो धूप के वीडियो कभी भी कम नहीं होंगे, धूप के ऊपर ही हमारा मूल फोकस हमेशा रहेगा। ये मैं आप लोगों को वादा करता हूँ कि हमारा चैनल क्योंकि धूप धुनुची आरती है, तो धूप के ऊपर, धूप पूजन आदि आरती आदि धूप सेवा आदि के ऊपर जो है फोकस हमेशा रहेगा और यही हमारा मूल है। इसके साथ दूसरे विषय तो आएंगे ही। अब जिन लोगों ने ये पूछा था कि धूप के ऊपर ही मेरा क्यों फोकस है और धूप के ऊपर ही मैं क्यों वीडियो बनाता हूँ, दूसरे तो कई सारे विषय है उसके ऊपर, तो मेरा यहाँ पर मानना है। और सबसे बड़ी बात, एक बार मैं एक्चुअली क्लास कर रहा था रामकृष्ण मठ के एक महाराज के, तो वो बहुत सुंदर से समझा रहे थे कि हमारे पास समय, हमारे जीवन में समय बहुत कम है, हमारे आयु बहुत कम है, मतलब सीमित आयु में हम जीते हैं, हमारे पास समय बहुत कम है। तो हम अगर जो है आज ये कल ये इस प्रकार से, मतलब तंत्र हो, वेद हो, पुराण हो, ये एक सागर है। इस सागर में जो है हम आज हमने ये मणि उठा लिए, कल हमने वो मणि उठा लिया, इसके बारे में जानना चाहा, उसके बारे में जानना चाहा, तो हम कुछ भी जान नहीं पाएंगे, कुछ भी सीख नहीं पाएंगे और ना ही आराधना की एक लक्ष्य में हम आगे बढ़ पाएंगे। आपका पथ हमेशा एक होना चाहिए, आपको एक पथ पर, एक आराधना पद्धति पर जो है ना आगे बढ़ते रहना चाहिए। उस जो स्पेसिफिक चीज़ है उसको आपको पॉलिश करते रहना चाहिए, उसके माध्यम से आपको उच्च जगह पर उठने की आपको कोशिश करना चाहिए। आज ये कल ये अगर हम इस प्रकार का करेंगे, हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमें जो है ना, हम बहुत मोहित होकर एक्चुअली आज ये कल ये इस प्रकार का करते हैं। तो इतने बड़े सागर में उन्होंने ये भी मुझे कहा था एक्चुअली ये क्लास था तो सभी को एक्चुअली कहा था, तो ये कहा था कि तुम सभी चीज़ें अगर लेने की कोशिश कर रहे हो तो सभी चीज़ें कभी नहीं लिया जा सकता। सभी के जो है ना, सभी के शरीर एक जैसे नहीं होते, तो सभी प्रकार के खाना क्या हर कोई पचा पाता है? नहीं पचा पाता है। उस प्रकार के इंसान का मन, उसके जो आराधना पद्धति होता है ना, वो भी उसी प्रकार का होता है। आप अगर सभी चीज़ें लेने की कोशिश करोगे तो वो पचा नहीं पाओगे और वो जो है वॉमिट हो जाएगा, कोई फ़ायदा ही नहीं रहेगा, भीतर कुछ रहेगा ही नहीं उससे। तो ये जो इतने बड़े सागर है, उसमें से तुम्हारे लिए जो मणि तुम्हारे लिए है, उस मणि को जो है ना खोजने की कोशिश करो। वही मणि जो है तुम्हें उस सागर में कितने मिलते हैं और उसे ढूंढने की कोशिश करो। तुम अगर जो है हर प्रकार की मणि को अगर संग्रहित करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें कुछ भी हाथ में, मतलब किसी भी चीज़ का जो है ना, किसी भी मणि का जो है महत्व जो है वो तुम्हें, मणि मुक्त आदि का महत्व जो है वो तुम्हें महसूस नहीं होगा, क्योंकि वो तुम सब बस कलेक्ट कर रहे हो। कलेक्ट करना और उसे संग्रहित करना, उसे उसके बारे में जानना, उसे लेकर आगे बढ़ना एक अलग विषय होता है। तो इसलिए जो है हमेशा अपना लक्ष्य सही रखना चाहिए। आराधना के लक्ष्य में जो है ना वो आगे बढ़ते जाना है, तो इसके लिए हमें एक आधार पर चलना होता है। हम अगर जो है आज थोड़ा सा ये, कल थोड़ा सा ये करेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। श्री रामकृष्ण देव जी कहते हैं कि भाव सभी के लिए नहीं है, ज्ञान सभी के लिए नहीं है, मतलब भक्ति सभी के लिए नहीं होता, ज्ञान भी सभी के लिए नहीं होता। जो भक्ति पथ पर चल रहे हैं वो अगर सोचे कि नहीं मैं उसकी तरह जो है ज्ञानी, उसके लिए, उनके लिए वो पथ नहीं है। उनके लिए जो है भक्ति पथ ही है। महामाया ने उनके लिए भक्ति पथ ही निश्चित किया है। वो अगर भक्ति पथ छोड़कर ज्ञान की पथ पर चलना चाहे तो वो जो है लड़खड़ा जाएंगे और ज्ञान भी उन्हें नहीं मिलेगा, भक्ति भी उन्हें नहीं मिलेगा।
मिलेगा। उसी प्रकार जो ज्ञान पथ के है वो अगर जो है ज्ञान के माध्यम से भक्ति के मूल विषय को समझा जा सकता है, पर आप उस पथ को छोड़कर अगर इस पथ में आते हो जो आपका पथ है तो आप वहां पर भी आपको दोनों में से कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो है ना, जो मणि आपके लिए है, आपके लिए निश्चित किए गए हैं, माने जो है आपको जिस पद्धति को निश्चित किए हैं, आपको अपने जीवन भर जो है ना उसे ही खोजने में अपना जीवन लगाना चाहिए। हमारे आयु सीमित है, हमारे पास समय सीमित है, तो इतने बड़े वेद अगर हम सारे वेद जानना चाहेंगे, वेद में सारी चीज़ें हैं, इस सागर को जो है हम सागर की सारी चीज़ों को जानना चाहेंगे, हम नहीं जान सकते। तंत्र के विषय इतने विस्तृत है, हम सारी चीज़ों को जानना चाहेंगे, नहीं जान सकते। पुराण का इतने सारे पुराण है, इतने सारे पुराण तंत्र, इन सारी चीज़ों को हम छोड़ भी दें, लोकाचार की या फिर मतलब साधारण आचार की अगर हम बात करें तो उसमें भी जो है अगर हम जानना चाहें तो जान नहीं सकते, इतनी सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए जो है आपका लक्ष्य, एक पद्धति जो है वो निश्चित होना चाहिए, तभी जो है आप आगे बढ़ सकते हैं। आप अगर लोगों के देखा देखी या फिर जो है आप बहुत पंडित होंगे या फिर बहुत जानकार होंगे, इस बारे में जानकर जो है आप जो है सभी जानने की कोशिश करेंगे तो आपको कोई भी ज्ञान नहीं मिल पाएगा। ये संभव भी नहीं होता है कि एक इंसान के लिए जो है, इसलिए देखिए हमारे जो महापुरुष हुए वो भी एक एक पथ में चलकर जो है उन्होंने मूल भाव सभी के लिए, पर उनका पथ जो है वो उस बारे में, उस चीज़ में, उस कार्य में जो है वो आगे बढ़ते गए। इसके पीछे का कारण उनका लक्ष्य एक था। तो मूल विषय आपका वहाँ पर एक होना चाहिए, मतलब मूल आपके जो है, मूल भावना आप सारी चीज़ों से सीखिए, उसके सारी चीज़ों का आप आदर करिए, उस भावना को आप अपने जीवन में जो है समझिए, पर जो है आपका लक्ष्य जो है, आपका पद्धति जो है वो हमेशा एक रहना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते। तो धूप पूजा आदि ये मैं इसलिए दिखाता हूँ, इसलिए मैं इसे फॉलो करता हूँ क्योंकि ये मेरे आराधना पद्धति है और सहज और सरल है, सभी कर सकते, इसलिए मैं दिखाता हूँ ताकि सभी जो है, जिन लोगों को बहुत सारे विषय नहीं आते, बहुत साधारण तौर पर वो पूजा आदि करना चाहते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर वही कोशिश करता हूँ हमेशा। महापूजा आदि ये सब कुछ वीडियो एक्चुअली मुझे कुछ रिक्वेस्ट पर बनाना पड़ता है, पर ज़्यादातर जो है मैं यहाँ पर साधारण और सरल वीडियो ही बनाता हूँ। तो इसलिए जो है दोस्तों, धूप पूजा आदि के माध्यम से सभी लोग अपनी पूजा को कर पाए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ पाए, इसीलिए मैं धूप आरती पर जो है इतना ज़्यादा फोकस रहता हूँ। तो विषय यही है। तो यही था वीडियो में, एक्चुअली इस वीडियो में आप लोगों का धन्यवाद देने के लिए ही जो ही ये मेरा वीडियो था। तो कुछ विषय इसमें आ गया और कुछ आलोचना आ गया, तो वीडियो आपको मंगलवार और शुक्रवार मिलते रहेंगे। उसके साथ साथ कुछ विशेष या पर कुछ जो है अलग से वीडियो होंगी तो वो आपको रविवार मिलेंगे, पर मंगलवार और शुक्रवार को आपको अभी वीडियो मिलते ही रहेंगे, चाहे वो एक मिले चाहे दो मिले, मंगल और शुक्रवार को आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।